नेताजी हो, चाहे हाँ एक से एक मल्टी बिलियनर्स है, दुनिया के 10 लोगों से एक ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं से अगर शुरुआत होगी तो आपकी कला तो एक दिन तो रंग लाएगी ही नहीं, खाली रंग थोड़ी भरते रहोगे, वो रंग जो है रंग भी लाना चाहिए। और वो रंग जब ऐसे लोग अपने मंच पर आते हैं तो कहीं न कहीं रंग लाती है और एक कला को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अब अगर हम इन लोगों को बुलाएंगे नहीं, अच्छे लोगों को दिखाएंगे नहीं, हम जगह अरे क्या है, तो क्या पता उनको क्या चीज है नीचे। इनको ये पता थोड़ी है कि मट्टी के नीचे कौन सा हीरा बना हुआ है। वैसे तो इनके लोग मट्टी में से क्या चीज निकालते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इनका काम है और ये बहुत अच्छा खुद भी कलाकार है। इनकी वो परिवार के हमारे नवीन जिंदल मेरे साथ वहाँ संसद में थे, तो हर साल वो सब सांसदों को बढ़िया से कुछ तिरंगा और कुछ चीजें बना करके, क्या मैं भूल गया, बना करके सबको बांटते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं खुद भी ऐसे, तो इनको हम सब लोग समाज में कला को इसलिए बोल रहा हूँ, कभी मत सोचना क्योंकि कलाकार, कवि, संगीतकार, इसको वो सम्मान मिलता ही जो मिलना चाहिए और उसको ले फिर कोई न कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। और हमारे अनेक समाजसेवी लोगों ने इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के हैं, कुछ लोगों ने मेरे राजभवन में भी ऐसे कार्यक्रम किए। तो इस माध्यम से हमारी कला आगे बढ़ सकती है और आप सब लोगों ने अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन किया है। बहुत से लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे, आपका आनंद लेंगे और कहीं नहीं कहीं कुछ जो कला प्रेमी है, कुछ लोग खरीदते कि नहीं खरीदते, तो कुछ न कुछ कला प्रेमी ऐसे जरूर होंगे जो आपके रचना को, कला को, चित्र को खरीदेंगे भी। तो अच्छा है, कला होती है जिसको तुलसीदास जी कहते हैं स्वांता सुखाया। कला दूसरे को सुख दे देते। प्रांजपे जी जानते, बुढ़े हो गए, अभी भी करते होंगे, कुछ न कुछ रेखा डालते ही होंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा उपक्रम रहा और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें है और इनको प्राइजेस भी मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। और सर, कला को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है, जिस तरह से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसा मेरे कैटेगरी को अवार्ड मिल गया इस साल, ये रिपीट होना चाहिए। यानी पेंटर कैटेगरी, पेंटर इलस्ट्रेटर कैटेगरी बहुत काल वो अनुत्तेजित रही है, तो अभी उत्तेजना जरूरी है उनको और आगामी वर्षों में भी ये इस प्रकार के कलाकार आगे आएंगे ऐसे मुझे लगता है। सोसाइटी एशिया में सबसे पुरानी सोसाइटी और सबसे बड़ी सोसाइटी, जिस सोसाइटी की अवार्ड जो है, यानी अवार्ड तो अलग बात है, सिर्फ उनका पेंटिंग भी सिलेक्ट हुआ ना बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशन के लिए, तो भी सब गर्व महसूस करते हैं सभी बच्चे। प्राइज़ मिला तो क्या प्रॉब्लम, या वो बहुत ज़्यादा ये रहता है। लेकिन जब बडिंग आर्टिस्ट जो रहते हैं उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो है वो अलग सी बनाई है। यानी कि प्रोफेशनल के साथ उनको नहीं जाने देते हम लोग। वो लोग प्रोफेशनल के साथ जाएंगे तो अन्याय होगा उनको। तो स्टूडेंट्स के लिए, बडिंग आर्टिस्ट के लिए स्टूडेंट्स कैटेगरी के बनाए हमने और स्टूडेंट्स कैटेगरी में भी वैसे ही प्राइजेस रखे हैं। और आप जो पूछ रही थी हमारा रूपधर अवार्ड जो है ना, वो हमारे क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ये यानी कि जो आदरणीय आर्टिस्ट है हमारे फील्ड में, उनको दिया जाता है। ये तो सबको पता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कम होते हैं, गैलरीज कम है और एग्जीबिशंस बहुत कम हो रही है और पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बैकग्राउंड पे
प्रदर्शन ये जो 2 साल बाद हो रहा है पहली बार, तो इसमें अगर देखा जाए तो एंथुसियाज्म और आर्टिस्ट का जो इंस्पिरेशन है, अगर देखेंगे इतना हाई है कि यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की ये 130th एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में वी हैव रिसीव्ड एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, यूपी से लेकर केरला तक और गुजरात से लेकर असम तक की सबकी आर्ट वर्क्स और स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी, ग्राफिक्स ये आए हैं। ऑलमोस्ट 2500 आर्ट वर्क्स यहाँ पे जो एंट्रीज आई उसमें से हमने 2250 आर्ट वर्क सिलेक्ट किए हैं और इसमें करीबन 50 जो कलाकृति है उनको अवार्ड दिए गए हैं। अभी मेरे साथ, मैं तो चलो अभी सोसाइटी का 3 साल से अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एक्स प्रेसिडेंट और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एक्स चेयरमैन दोनों मौजूद हैं। ये हमारे मित्र विजय राउत जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के 2003 से 2010 तक प्रेसिडेंट थे। हमारे चेयरमैन साहब थे उत्तम पाजाना सर, जो ललित कला अकेडमी के चेयरमैन भी थे, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के ललित कला के भी चेयरमैन थे और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के भी चेयरमैन थे काफ़ी साल। मैं विजय को अनुरोध करूँगा वो क्या सोच रहे हैं प्रदर्शनी के बारे में। 130वां एग्जीबिशन है ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का, और मेरे ख्याल से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अचीवमेंट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये एग्जीबिशन देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही मायने में इंडिया का अगर सभी आर्टिस्ट को इकट्ठा करके जो एग्जीबिशन होता है अच्छे कलाकृतियों का, तो वो सोसाइटी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी करती है। 1880 में सपोज 88 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई, और ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना के वक्त ही ये जो कला दालन है ये जहांगीर का, ये सही मायने में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का है, और आज भी वो परंपरा हम यहाँ पे चला रहे हैं। मैं इस सोसाइटी का कम से कम 9 साल प्रेसिडेंट था, तो इस सब मिलके हम लोग सब साथ में थे, और हमने बांद्रा में एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लॉट दिया था हमको, जो अलाउड किया था, वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग की, और जो आर्ट की बिल्डिंग है, आर्ट संकुल जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और वो बिल्डिंग ऐसी है कि वहाँ पे 3 आर्ट गैलरीज हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए, वहाँ पे वर्कशॉप करने के लिए भी बहुत जगह है, और यही मेरे ख्याल से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे भी राजेंद्र पाटिल आज जो इस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी खुद की भी एक संस्था है, तो इसका फ़ायदा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को ज़रूर मिलेगा, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी आगे अपना बहुत अच्छा एग्जीबिशन करती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। कलाकारों द्वारा चलाई गई ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है। ऐसा देश का पहला उदाहरण है कि जब राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी दिल्ली में स्थापन नहीं हुई थी, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एकमात्र आर्टिस्ट का प्रमोशन के लिए सेंटर था। ये जो जगह है, म्यूजियम ने जब ये आर्ट गैलरी बनाने के लिए दिए, तो कागज जी जहांगीर ने इस जगह का निर्माण किया और समाज के लिए एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान कलाकारों के लिए काम किया। आज ये हमारा मंदिर है, ये हमारी काशी है, ये हमारा पंढरपुर है, ये हमारा तीर्थ क्षेत्र है, ये होली प्लेस है। यही से आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाता है। बहुत सारे आर्टिस्ट अपने अवार्ड देके, हमारे पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने अवार्ड देके वो फील्ड को प्रमोशन दे दिया है। ये परंपरा आज भी चल रही है। आज हमने इस हॉल में देखा जो सम्मान प्राप्त कलाकार है, कलकत्ता से है, कोई बेंगलोर से है, कोई दिल्ली से है, गुजरात से है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ कलाकार आते हैं और आर्ट में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी उनको काम के लिए प्रमोट करती है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है अवार्ड, और अच्छा है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हमें इतना अपॉर्चुनिटी मिला और इतनी सारी कैटेगरीज़ है, हमें डिस्प्ले करने का मौका मिला। लोग हमें आके देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा लगा हमें।
मेरी मम्मा से मुझे मिला, मेरी मम्मा करते थे तो उनसे मुझे मिला और मैंने चूज़ करा ग्राफिक्स और मुझे खुशी मिलती है ग्राफिक्स करके, तो इसलिए मैं उस लाइन में हूँ। कांबड़े है और इस एग्जीबिशन में बॉम्बे सोसाइटी के एग्जीबिशन में मुझे आज गवर्नर अवार्ड मिला है, तो आई एम सो हैप्पी। और इतने सारे यहाँ पे काम आप देख रहे हो, बहुत सारे अच्छे वर्क्स हैं और काफ़ी खुशी है कि ये बॉम्बे अवार्ड का मुझे अवार्ड मिला है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे इतना सारा आर्ट्स का जो स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, तो आप सब एंजॉय कीजिए और ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर है एक आर्ट का, तो प्लीज़ थैंक यू। हो रही है ऐसा एकदम ड्रीम लग रहा है मुझे एकदम। एक्सपेक्ट किए थे कि आपको जो है गोल्ड मेडल? नहीं, मुझे नहीं लगा था, मैंने आपकी पेंटिंग का क्या थीम था, किस वजह से आपको जो है गोल्ड मेडल? मेरे पेंटिंग्स अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त चित्र हैं और मतलब मैं मतलब वो चित्र जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हर एक जो घटक होता है निसर्ग का, वो घटक मुक्त होता है और वही मेरे पेंटिंग्स के अंदर है और जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है और वो हमेशा मुक्त रहता है। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज़ फ्री, बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स फ्री, यही मैं हमेशा सोचता हूँ। मेरा नाम शांतन बोस है, मैं कोलकाता से आया हूँ। अभी मेरा जो पेंटिंग है उसमें मैं ये दिखाना चाहता था कि जो पेंडेमिक पीरियड में हमने फील किया है, हमने बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों से बहुत गुजारा है, तो ये दिखाना था कि हमारे अंदर जो ताकत है वो एक विंग जैसा है, तो वही हमारा इंस्पिरेशन है। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और वो अंदर में ही है।